नपुंसक है। वहाँ शादी होने के बाद हम गए वहाँ तो पता चला हमको कि लड़का सही नहीं है, नपुंसक है। तो परिवार वालों ने मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया। शादी होने के बाद भी ना बोलता था ना आता था। हम बोले भी तो कभी बोले मामा जी उसके बहनोई से घर वालों से हमको बेच दिए थे। बोले कि वही तुम्हारा जो हुआ है हम जानबूझ के किए हैं। बारात आई, जयमाला हुआ, सभी रस्मों रिवाजों के साथ लड़की के मांग में पति ने सिंदूर भी डाले। मांग भर जाने के बाद लड़की सुहागन भी बन गई, मगर उस नवविवाहिता के जीवन में नहीं आया तो वह है सुहाग वाली रात, जिस रात का हर दूल्हा दुल्हन को इंतजार रहता है। आखिर शादी होने के बाद भी कभी पति का सुख नसीब क्यों नहीं हुआ इस नवविवाहिता को? आइए जानते हैं एक सुहागन की इस दर्द भरी दास्तान को। दरअसल लालगंज के एक गांव की लड़की की शादी मुजफ्फरपुर के आचाई ग्राम निवासी सुरेंद्र सिंह के बेटे अभिषेक कुमार से गाजे बाजे और पूरे हिंदू रस्मों रिवाजों के साथ साल 2021 में 31 मई को हुई। शादी के बाद दुल्हन विदा होकर ससुराल गई। अब हर नव दंपत्ति को जिस रात का वर्षों से इंतजार रहता है, उसी रात के इंतजार में अभिषेक की नई नवेली दुल्हन बैठी रह गई और देखते ही देखते वो रात यानी सुहाग रात बीत गई। सुहाग रात को अभिषेक अपनी पत्नी को वह प्यार नहीं दे सका जिसका उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। हालांकि इस बात को उसकी पत्नी नज़रअंदाज कर गई, मगर समय दिन प्रतिदिन बीतता गया, फिर भी उसकी पत्नी को उसका प्यार नहीं मिल पा रहा था। इस बात से नाराज अभिषेक की पत्नी ने एक रात जब शारीरिक संबंध बनाने की जिद ठानी तो वह रात उसके जीवन की काली रात बनकर सामने खड़ी हो गई। उसकी पत्नी की माने तो उसी रात उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है। इस बात की जानकारी जब ससुराल वालों को दी तो ससुराल वाले ने अभिषेक की पत्नी को अभिषेक के जीजा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा कर वंश वृद्धि का दबाव बनाने लगे। अभिषेक के परिवार वाले किसी प्रकार वंश वृद्धि चाहते थे, मगर इस बात पर उसकी पत्नी राजी नहीं हुई, जिस कारण ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। आखिरकार एक दिन मौका देखकर अभिषेक की पत्नी अपने मायके लालगंज आ गई और अपने मायके वालों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद यह पूरा मामला थाने जा पहुंचा और पीड़िता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कब शादी हुई थी, कहाँ हुई थी और क्या मामला है, पूरा बात बताइए। मेरी शादी 31 मई 2021 को हुई थी। लड़का का नाम अभिषेक कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर में हुई थी। कहाँ पर? अयाची ग्राम रोड नंबर 2 अच्छा, हुई थी। हाँ। फिर क्या दिक्कत है? सुने कि FIR कराए आप हस्बैंड पर? लड़का नपुंसक है। वहाँ शादी होने के बाद हम गए वहाँ तो पता चला हमको कि लड़का सही नहीं है, नपुंसक है। तो परिवार वाले को हम बताए हर बात, हर चीज़ बोले तो वो लोग भी हम पे दबाव डालने लगे रहने के लिए। सब कोई मिल के बोलता था कि गलत करने के लिए उसके पिताजी के साथ, भाई के साथ, बहनोई के साथ, किसी के साथ चाहता था कि हम नाजायज संबंध बनाए और बच्चा हो जाए कि ताकि उस सबका समाज में नाम अच्छा बना रहे, कि पता चले कि उनका बेटा सही है, नपुंसक नहीं है। यही चाहते थे हमसे। हमको मारते पीटते भी थे, सब कोई मिलके बहुत टॉर्चर करते थे। हमको अपने घर पे आने नहीं देते थे। तो हम दादाजी का तबीयत का खराब बहाना बना के हम यहाँ पे घर पे आए, तब से हम नहीं गए। वहाँ से हम आए तो मेरा फोन, जितना जेवर, साड़ी, कपड़ा, जो चीज होता है सब कुछ वही लोग रख लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। फोन उन तो सब पहले ही छीन लिए थे। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा किसी से बात भी नहीं करने देते थे और आने भी नहीं देते थे। मेरे मम्मी पापा भी वहाँ गई तो मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सबको बहुत मारे पीटे, जलील किए सबके सामने और धक्के मार के घर से निकाल दिए। हम कितना भी बोले तो लोग कुछ सुने नहीं। लोग बहुत अधिक टॉर्चर किए और वो लोग चाहते थे कि हम किसी के साथ भी नाजायज संबंध, उनके परिवार के ही, उन तीनों आदमी में से किसी के साथ बना के हम गलत करके बच्चा पैदा करें। लड़का नपुंसक है। कैसे पता चला? वो कभी मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया। शादी होने के बाद भी ना बोलता था ना आता था। हम बोले भी तो कभी बोला कि नहीं, तुम्हारा शादी बस घर का काम करने के लिए हुआ, हम तुमको पैसा दे के खरीदे तुम्हारे मामा जी से। मेरे मामा जी उसके बहनोई से घर वालों से हमको बेच दिए थे। अपने मामा हैं? जी। तो वो शादी के नाम पर बेच दिया आपको? जी जी।
जब फिर मामा से बात नहीं हुई कि ऐसा क्यों किया आप मेरे साथ? बोला गया तो मामा बोले कि वही तुम्हारा जो हुआ है हम जानबूझ के किए हैं, तुमको वहाँ रहना ही होगा, तुमको वही करना होगा, जानबूझ के किए थे मामा जी। आपकी बच्ची जो बता रही थी वो मामला भी दर्ज कराई है। आप लोग को कब पता चला इस बारे में कि हमारा भाई हमारे साथ? आपका भाई हुआ है ना जो अगुआ था? हाँ, भाई हुआ। तो वो क्या गलत किया? मैंने भाई लोग के हम कहे तो भाई लोग हमारा कहे कि बच्चा का इज्जत करने के लिए हम जान के किए हैं शादी। अच्छा। हाँ, आ हमरा के झूठो कहे जो माने हमारे रेलवे में लड़का है तिलक माने उतना दिवा दिए, बाद में मार पीट के हम लोग गए तो बहुत मारबो करे सब। आप तो दामाद से बात हुई है आपकी? हाँ, क्या कह रहे हैं वो? हम लोग गए तो माने हम लोग के दीवार में हमको गर्दन अथी कह के मारबो करेला का घर से निकाल देलक सब। अपन दामाद लेकर ले लगा? हाँ हाँ। पूछले जे कहला ऐसे करी थी ना तो कहलन जे हम बेटी के तोरा के न जाए देब, हमें एतही माने हमरा बहनोई के जोड़े गलत माने काम करी, हमरा भाई के जोड़े गलत काम करी। तो दम यहाँ ले भाई कहलक, तो भाई ये जो जो- कहलक जे हमें माने गलत काम करने के लिए हम माने शादी हम किए हैं, हम जान के किए हैं हम शादी। तो दामाद के बारे में जो बोल रहे हैं कि शारीरिक कुछ कमजोरी है, वो कभी डॉक्टर से आप लोग नहीं दिखाए? नहीं, डॉक्टर के से हम कहे जे चलिए दिखाने के लिए तो कहता है जे नहीं हम डॉक्टर के नहीं जाएंगे। तो एफआईआर दर्ज थका है। एफआईआर दर्ज कराए हैं आप लोग? हाँ हाँ कराएंगे। मुजफ्फरपुर में? कहाँ हाँ, पर? मुजफ्फरपुर में कराएंगे। क्या चाहते हैं आगे? क्या चाहते हैं इनके रिश्ता को लेकर? वहाँ रिश्ता रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, रिश्ता नहीं रखेंगे, लड़का सही ना रहता है रिश्ता नहीं हाँ, रखना? नहीं रखेंगे हम रिश्ता। दूसरी शादी करेंगे आप? हाँ, दूसरा शादी करेंगे बेटी।